तो आज हम एमवी का जो सेकंड पार्ट है वीडियो का वो करेंगे, जिसमें हम लोग जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के वो करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आप लोग को रिवाइज करवा देता हूँ जो फॉर्मूलाज हमने यूज़ किए थे। तो सबसे पहले अगर हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखें तो वो आ जाता है पी एन इंटू n+1 आर अपॉन 2 × 12 × 100। दूसरा जो एम जो कि हमारा मेच्योरिटी वैल्यू है उसका फॉर्मूला आ जाता है पी एन बाहर 2400 प्लस n+1 आर अपॉन 2 × 12 × 100, या फिर आप इसको भी 2400 लिख सकते हैं, लेकिन कटिंग के समय आप एक्सपांडेड लिखिएगा। एम का जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या आ जाता है कि पी एन प्लस इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, मतलब सिर्फ आई, ठीक है, ये आ जाता है। एम के दो फॉर्मूलाज हैं। इस फॉर्मूला में हम इंटरेस्ट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो ये बीच वाला फॉर्मूला मिलेगा। पिछले वाले वीडियो में ये भी बताया था। तो अब चलिए इसके आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है वो शुरू करते हैं। इसमें आपको एक स्लाइड 5-6 सेकंड के लिए आपको क्वेश्चंस का ये आ जाएगा। पॉज करके चाहे तो क्वेश्चन लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वरना मैं यहाँ पे आपको बताते तो रहूँगा ही। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि मिस्टर जैकोब हैज़ अ 2 years रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, टाइम हम लोग हमेशा मंथ में लिखेंगे, तो 2 years जो है वो हमारा हो जाएगा 24 मंथ, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है कि एंड डिपॉजिट ₹1500 पर मंथ। तो डिपॉजिट पर मंथ जो होता है वो हमारा प्रिंसिपल हो जाता है, कितना होगा, ₹1500। उसके नीचे देखेंगे तो क्या लिखा है कि ही रिसीव्स ₹37,875 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। तो मेच्योरिटी वैल्यू जो है वो लिख देते हैं ₹37,875। अब लिखा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, जो हमें परसेंटेज मिलता है, जिस परसेंट से रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कभी भी हमें क्या करना है मैथ्स में कि जो हमें चीज़ मालूम है, जैसे एमवी मालूम है तो यहाँ पे हम एमवी का फॉर्मूला लगाते हैं और उसमें एक एक वैल्यू डालेंगे, जो बच जाएगा वो फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, लास्ट में मिल जाएगा। बहुत सारे सम्स में आपको ऐसा ही करना होगा थ्रू आउट मैथ्स। जैसे अगर हमें एरिया का समय तो उसमें भी लेंथ मालूम है, ब्रेथ नहीं मालूम है, एरिया मालूम है, तो एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, वैसे टाइप। तो चलिए, एमवी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा, पी एन बाहर ले लेते हैं, अंदर 2400 प्लस n+1 आर अपॉन 2400, ठीक है। चलिए, एमवी क्या हो गया हमारा 37,875। पी एन डाल दें, कितना होगा, एक तो हो जाएगा 1500, दूसरा n24 ब्रैकेट 24,000 प्लस, अब ये n+1 जो है 24 + 1, ये 25, तो हम डायरेक्टली 25 लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, ये स्टेप दिखाना है, ये स्टेप के मार्क्स होते हैं एग्जाम में। अगर आप डायरेक्टली 25 करेंगे तो आपके 1 मार्क्स कट हो जाएंगे, और ये ज़रूरी स्टेप होता है, इससे आपका कैलकुलेशन भी बच जाएगा। और आर तो चलिए मालूम नहीं है, 2 × 12 × 100। अब देखें यहाँ से 100 कट हो गया, 2 12 जा 24, 12 12 कट हो गया, तो यहाँ पे हमारा 15 आया और बाकी ये ब्रैकेट आया। तो अब इसमें से 15 जो है ये क्या हो जाएगा, 37875 अपॉन यहाँ से 15 नीचे आएगा, इज इक्वल्स टू 24,000 प्लस 25 आर। कट करते हैं, 5 7 जा 35, 28 बचा, 5 5 जा 25, फिर 37 बचा, फिर 5 7 जा 35, फिर 5 बचा 25, और ये 5 3 जा 3 के टेबल में देखते हैं, 3 के टेबल से ज़रूर जाएगा, तो 3 2 जा 5 जा 2 जा 5 जा। तो अब हमारे पास आ गया 2525 माइनस 2400 इज इक्वल्स टू 25 आवर्स, 25 आर। तो अब ये माइनस कर देंगे, 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा, 2 में से 0 2, 25 में से 125 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू आर। क्या आंसर आएगा,
5% इज इक्वल्स टू आर। तो जो मिस्टर जैकोब है वो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए थे। पहला सम हो गया। नेक्स्ट सम पे जाते हैं। क्या लिखा है कि सोनिया हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट ₹600 पर मंथ। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा, ₹600। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी है वो फॉर 2.5 ईयर, मतलब 2.5 ईयर, जो कि हमारा हो जाता है 30 मंथ्स। इसको अगर आपको टाइम को कैलकुलेट करना है, जैसे आप 2 ईयर डायरेक्टली आपको पता चल जाता है कि 24 हो जाता है, और फिर हाफ ईयर मतलब 6 महीने। लेकिन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो फिर आप 12 से डिवाइड भी कर सकते हैं इसको। तो वो हाफ इंटू 12, और ये 2 ईयर का 24 मंथ, तो आप प्लस करेंगे, ये 6 आ जाएगा, पता चल जाएगा। ऐसे ही अगर 3/4 ऑफ अ ईयर लिखा होगा या 1/4, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। तो टाइम मिल गया हम लोग को। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, कितना है, 10% पर एनम। एनम ईयर होता है। 10% पर एनम। फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट। एमवी ढूंढना है भाई। एमवी का फॉर्मूला सिंपल है, क्या होता है, पी इंटू आर ब्रैकेट 24,000 प्लस n प्लस 1 आर होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय आर। चलिए फॉर्मूला मालूम है, आपको चाहिए तो आप लिख लीजिए। हम शुरू करते हैं। पी एन अपॉन ब्रैकेट में 24 प्लस, साइन कभी भी नहीं भूलिएगा, n प्लस 1, 30 प्लस 1, आर कितना है हमारा 10, अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। अब कभी भी जब तक आप ये ऊपर वाला पूरा सिंगल टर्म नहीं ला देते, मतलब इसमें प्लस मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट कुछ ना हो, तब तक इससे कट नहीं कीजिए ऊपर वाला, आप सिर्फ बाहर वाले कट कर सकते हैं। तो देखिए 100 है, कट हो गया, 2 15 जा, और ये 2, तो यहाँ पे 2 बच गया, और ऊपर सब कट हो गया। तो आगे क्या आता है हमारे पास, 2400 प्लस 31 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 310 अपॉन 2 नीचे। 2400 प्लस कर देते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 710 अपॉन 2। 2 1 जा, 2 3 जा 6, 2 1 जा हो जाएगा, 2 3 जा 6, 11 बचा, 2 5 जा 10, वापस 5 जा। तो हमें कितना रुपीज़ आ रहा है। यहाँ पे देखिए हम एक मिस्टेक कर दिए थे, यहाँ पे जो ब्रैकेट के बाहर 15 था वो लिखना भूल गए थे। चलिए एक बार 15 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। तो हमारा आंसर रुपीज़ में आएगा, मल्टीप्लाई कर लें, 355 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 2 पर 5 5 जा 25 प्लस 2 27, 2 पर 5 3 जा 15 प्लस 2 पर फिर से 17, और 1 ऊपर होगा, 5 1 जा 5 प्लस 6 0, सेम आ जाएगा 1355। फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, 5 12 1 ऊपर 13 1 ऊपर 10 1 ऊपर, तो आंसर है 20,325 रुपीज़ का सिंबल मत भूलिएगा। आगे हमारा एम वी, ये 15 जो था ये बाहर भूल गए थे, तो आप याद रखिएगा सम में। ठीक है। चलिए एक सम और हो गया, अब नेक्स्ट सम पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सम क्या है, प्रियंका हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर ₹1000 पर मंथ। प्रिंसिपल हमारा ₹1000 है पर मंथ एट 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है। उसके आगे लिखा है इफ़ शी गेट्स ₹5,550 एज अ इंटरेस्ट। इस समय हमें इंटरेस्ट दिया गया है, कितना है, ₹5,550 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वॉज हेल्ड। तो इसमें हमें एन जो है वो अपना ढूंढना है। तो देखिए क्या बोला था हमें, जो आपको मालूम है उसका फॉर्मूला लगाइएगा। इंटरेस्ट मालूम है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होगा, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी एन प्लस 1 आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। इंटरेस्ट कितना है अपना
5550 इज इक्वल्स टू 100 इंटू एन कितना हो जाएगा, एन तो नहीं पता तो लिखना एन सिर्फ, वापस n प्लस 1 आर 10 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। अब आप देखिए इस सम में ना आप ऊपर कट कर सकते हैं डायरेक्टली, क्यों? क्योंकि ऊपर एक भी पॉजिटिव है नहीं, ये ब्रैकेट में है लेकिन बाहर मल्टीप्लिकेशन ही है, तो आप चाहें तो इस सब में कट कर सकते हैं। तो जैसे ये 100 है हमारे, निकल गया, इसको भी निकाल लेते हैं 2 5 से, वरना आप चाहें तो सब इस साइड भी ले जा सकते हैं। लास्ट में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 550 इंटू 12 लिख लेते हैं ये वाला, इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस एन, और ये ऊपर का 5 नीचे आ जाएगा प्लस। तो अब चलिए 5 5 कट कर लेते हैं, तो 5 1 1 1 0 इंटू 12 इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस एन, उसको मल्टीप्लाई कर लें, 1110, 2 0 सा 0, 2 2 2 0, यहाँ पे 0 1 1 1, कितना हो जाएगा 13,000 आया कि नहीं? तो फिर यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा हमारा एन स्क्वायर प्लस एन, और ये इज इक्वल टू के इस साइड ले लेते हैं, तो फिर एक साइड सिर्फ 0 आ जाएगा, -1332 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। आपको फाइंड आउट करना है इसको क्या, किस तरह स्प्लिट करें। दो नंबर आए जिनको मल्टीप्लाई करें तो हम ये नंबर आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आए। तो कौन से दो नंबर है? तो 37 है और 36 है। तो हम क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर प्लस 37n, बड़े नंबर को हमेशा बीच वाले का साइन, बाकी -36n, और ये -332 इज इक्वल्स टू 0। एन ब्रैकेट में यहाँ पे बाहर ले लेते हैं, कॉमन है n प्लस 37 इस ब्रैकेट में, इसमें -36 बाहर ले लेते हैं, तो n फिर प्लस 37, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। साइन हमेशा देखिएगा बराबर रहे, या पहले भी किए हुए हैं। तो फिर n प्लस 37 n माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। अब एक समझिए, जो अगर आप बहुत सारे सम सॉल्व करेंगे तो आप ये फाइंड आउट करेंगे ना कि यहाँ पे ज़्यादातर 36 24 या फिर जैसे 48 जो 12 के टेबल में नंबर आते हैं ईयर के टर्म में, वो आएंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादातर मतलब अगर आप फैक्टराइज कर रहे हैं और आप ढूंढ रहे हैं तो ये सब नंबर के आसपास ढूंढिएगा, आपको इजीली मिल जाएगा। इसे आप सॉल्व करते रहेंगे तो आपको आ जाएगा। उसके बाद चलिए अब क्या करना है, दोनों को 0 से कंपेयर करना है। सो n इज इक्वल्स टू -37, ये पॉसिबल है क्या आप टाइम नेगेटिव में कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं, तो नहीं। तो फिर फाइनल आंसर क्या आया, n इज इक्वल्स टू 36। अब ये 36 क्या है, मंथ है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच अकाउंट वॉज हेल्ड ऑन। तो आप इसको 36 मंथ लिखिए, या फिर सेफ्टी के लिए लिख दीजिए और 3 years। तो चलिए सम हो गया। अब नेक्स्ट सम पे आते हैं। हमारा कि मिस्टर रिचर्ड हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 3 years 36 मंथ, 7.5% सिंपल इंटरेस्ट, और फिर 8,325 हमारा इंटरेस्ट था एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ढूंढना हमें पहले प्रिंसिपल है जो कि मंथली डिपॉजिट। तो मैंने क्या बोला कि जो हमें मालूम है उस चीज़ का फॉर्मूला लगाइएगा। तो इंटरेस्ट मालूम है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाए हैं, तो 8325 इज इक्वल्स टू पी तो ऐसे ही रहेगा इंटू 36, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है अगर दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन ना हो। तो 36 प्लस 1, आर हमारा ले लेते हैं 7.5 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, 36 इंटू 37 इंटू 7.5 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100।
12 3 जा 36 आ जाता है, और ये कट होगा 7.5 जो है हमारा, तो ये 3 जा 40 जा, ठीक है। ऊपर पॉइंट था तो नीचे अगर हम 10 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये पॉइंट जो है हट जाता है ऊपर से, तो फिर 3 जा और 25 3 जा, और ये 25 40 जा। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या आता है, P इंटू 9 इंटू 37 अपॉन नीचे 80 आ जाएगा, 8 3 2 5। कुछ कट होगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा P इज इक्वल्स टू 8325 माइनस 6325, हो जाएगा हमारा 0.00862 रुपीज़। तो ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। अब हमें MV फाइंड आउट करना है। MV फाइंड आउट करने के लिए तो इजी है, हमारे पास P है, N है और इंटरेस्ट भी है। P कितना है हमारा 2000, N कितना है हमारा 36, प्लस इंटरेस्ट जो है वो है हमारा 8325। इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें, 2 6 जा 12, 1 ऊपर, 2 3 जा 6, 72,000 प्लस 8325 80,325 रुपीज़ का सिंबल मत भूलिएगा। आ गया हमारा मेच्योरिटी वैल्यू। कटरीना ओपनड नेक्स्ट सम है कि कटरीना ओपनड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विद नेशनलिस्ट बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर 24 month. If the bank pays interest at rupees rate 6% per annum and the monthly installment is rupees 1000, मतलब हमारा प्रिंसिपल रुपीज 1000 है। फाइंड द इंटरेस्ट अर्नड इन 2 ईयर एंड देन द मेच्योरिटी वैल्यू। तो पहले इंटरेस्ट ढूंढ लेते हैं। I इज इक्वल्स टू P इंटू N इंटू N प्लस 1 इंटू R अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, 1000 इंटू 24 इंटू 25 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। कितना हो जाता है, एक 10 का 0 लिख लेते हैं, 6 5 जा 30, 0 ऊपर, 3 2 जा 12, 12 प्लस कर देंगे 125 130, तो 1300 जो है 15 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 1500 जो है उसने इंटरेस्ट अर्न किया है 2 ईयर्स में। उसके बाद हमें पूछा है MV क्या होता है। अब MV का जो दूसरा फॉर्मूला है हमारा छोटा वाला, उसमें क्या है, PN प्लस इंटरेस्ट। हम लोग को MV ही ढूंढना है, तो ये फॉर्मूला में डायरेक्ट डाल लें कि 1000 इंटू 24, तो कितना हो जाएगा 24,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है हमारा 1500। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 25,500 रुपीज़। ठीक है, ये 1000 था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट सम में देखते हैं। मोहन हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 ईयर्स, मतलब 24 months at 6% per annum simple interest if he gets rupees 1200 as an interest, rupees 1200।
एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। फिर से पी ढूंढना है, जो मालूम है उसका फॉर्मूला लगाइए। पी एन कितना है हमारा 24 प्लस 1 आर 6 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। इंटरेस्ट लिख लेते हैं। 1200 इज इक्वल्स टू P इंटू 24 इंटू 25 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, और ये 3 जो है वो 400 ज़ा हो जाएगा, तो 4 2 ज़ा 800 रुपीज़ मिल गया। क्या है? प्रिंसिपल है। ध्यान से देखिए कैसे कट किया है। 12 2 ज़ा 24 कट, 25 100 4 ज़ा होता है, 25 4 ज़ा 100 कट हो गया। फिर 6 और 4 बचा, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा। अब ये 3 जो है वो यहाँ पे नीचे ही आने वाला था, तो डायरेक्ट ऊपर ऊपर कट हो गया। 400 हो गया 12 से, और उसका 2 जो था वो ऊपर आके मल्टीप्लाई होता तो 800 आता, तो इसलिए 800 जो है हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट आ गया है। नेक्स्ट MV फाइंड आउट करना है। छोटा वाला फॉर्मूला लगा लें, PN प्लस इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट मालूम है हमें। तो कितना हो जाएगा 800 इंटू N कितना है 24 मंथ्स प्लस I 1200। 8 4 ज़ा 32, 3 ऊपर, 8 2 ज़ा 16, 9 2 0 प्लस 1200, 0 0 सेम, 2 प्लस 2 4, 20 हो जाएगा, तो रुपीज़ 20,400 रुपीज़ का सिंबल कभी मत भूलिएगा। आ जाता है हमारा MV। नेक्स्ट सम क्या है हमारा कि शाहरुख ओपन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट ₹800 पर मंथ फॉर 1.5 ईयर। सबसे पहले हमें ये मालूम है ₹800 फॉर 1.5 ईयर, मतलब कितने महीने हो गए? 18 मंथ्स के लिए। 18 मंथ्स। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, इफ़ ही रिसीव ₹15,084 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। इस क्वेश्चन में हमें मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, मिला हुआ है 15,084। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो हमें ये आर ढूंढना है। अब सिंपल है, जो मालूम है उसका फॉर्मूला डाल दीजिए। MV का फॉर्मूला क्या है? P इंटू एन ब्रैकेट 2400 प्लस, साइन ख्याल रखिएगा, 18 प्लस 1, और आर तो हमें ढूंढना है, अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। MV की वैल्यू यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे। 0 0 कट हो गया, और 2 कट हो जाएगा, 9 ज़ा, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा, 3 3 ज़ा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? 1584 इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ा हमारा 6 लिख लेते हैं ऊपर, नीचे सब क्लीन हो गया है, ब्रैकेट 2400 प्लस 19R, ब्रैकेट खोलिएगा मत, इसको नीचे ला देते हैं। 1584 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2400 प्लस 19R। कट होगा। 6 कितने ज़्यादा, 6 2 ज़ा 12 ले लेते हैं, 30, 6 5 ज़ा 30, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, माइनस 2400 इज इक्वल्स टू 19 आवर्स। ऊपर लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा? 114 आ जाएगा। 114 अपॉन 19 इज इक्वल्स टू आर। 19 का टेबल आप सभी को आता ही होगा, कितने सा होगा? 19 6 ज़ा 6% इज इक्वल्स टू आर। ऐसे 6 9 ज़ा 54 हो जाएगा, फिर 6 1 ज़ा 6, 5 ऊपर का 11, 114, 6% आ गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसका और कुछ पूछा है सब में? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। समय क्या है कि मिस्टर ब्रिटो deposited a certain sum of money each month in a recurring deposit account of a bank if the rate of interest is 8% per annum
and Mr. Brito gets rupees 8,088 from the bank after 3 years. Find the value of his monthly installment. अब देखिए हमें यहाँ पे लिखा नहीं कि 8,088 जो है वो इंटरेस्ट मिलता है कि मैच्योरिटी वैल्यू मिलता है, तो इसलिए हम इसको MV कंसीडर करेंगे, ठीक है। कितना मिलता है 8,088, टाइम पीरियड कितना दिया है 3 years, मतलब 36 मंथ। और कुछ दिया है क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड हिज मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो जो मालूम है उसका फॉर्मूला डाल देंगे, MV मालूम है, MV का फॉर्मूला लिख देते हैं, P इंटू 36 ब्रैकेट 2400 प्लस 36 प्लस 1 रेट 8 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। सॉल्व करते हैं, 3 जा 8088, 3 यहाँ पे ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू P इंटू 2400 प्लस 37 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 100। ये सब भी नेक्स्ट स्टेप में यहाँ ले लेते हैं, 8088 इंटू 2 इंटू 100 अपॉन 3 इंटू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 37 8 जा कितना होगा, 8 7 जा 56, 5 ऊपर 8 24 296 हो जाएगा। 296 ऐड कर लेंगे 24 में, कितना हो जाएगा 2696। P आ गया हमारा, यहाँ पे एडिशन था इसलिए ऐड करके उसको नीचे ला दिया, ये P मल्टीप्लिकेशन में, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट है यहाँ पे। मैं कंफर्म कर लें सही है कि नहीं, 8 से डिवाइड कर लेते हैं, 8 3 जा 24 बराबर है 7 जा 56। चलिए आगे देखते हैं, कट करना शुरू करते हैं, 2 से पहले कट करते हैं, 2 1 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 8 जा, उसके बाद ये 2 से फिर कट हो जाएगा, 2 4 जा 0 जा 4 जा 4 जा 2 6 जा 7 जा और 4 जा, वापस कट होगा 2 से, हो जाना चाहिए, देखते हैं, 2 2 जा 0 जा 2 जा 2 जा 2 3 जा 3 7 7 2 6 जा ट्राई करते हैं, 337 इंटू 6 क्या होता है, 6 7 जा 42, 6 6 जा 8 18 22, 6 18 20, देखिए 6 जा आ जाएगा, 337 6 जा 3 2 जा, आंसर क्या आया हमारा 200। तो थोड़ा इरेज कर देता हूँ, तो ₹200 जो है वो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। अब पता कैसे चला कि 6 जा होगा, देखिए यहाँ पे लास्ट में 7 है और इसमें लास्ट में 2 है, तो 7 6 जा 42 होता है, तो इसलिए ऐसे आप गेस कर सकते हैं एक बार, पर मल्टीप्लाई करके ज़रूर चेक कीजिएगा, डायरेक्टली नहीं मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो प्रिंसिपल हमें मिल गया, बस यही ढूंढना था, ठीक है। अब नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम में क्या पूछा है कि किरण डिपॉजिटेड ₹200 फॉर 36 मंथ इन अ बैंक, इसमें डायरेक्टली हमें मंथ दिया हुआ है, 36 मंथ ₹200 हमारा प्रिंसिपल हो जाता है। इफ द बैंक पेज रुपीज इंटरेस्ट 11% इंटरेस्ट रेट है, फाइंड द अमाउंट गेट ऑन मैच्योरिटी, इसमें भी हमें MV ढूंढना है, बाकी सब हमें मालूम है, तो चलिए जल्दी से ढूंढ लेते हैं। MV का फॉर्मूला क्या है, PN ब्रैकेट 24,000 प्लस N+1R अपॉन 2400, सॉरी, चलिए P इंटू N, चलिए आप सबको आना चाहिए सॉल्व करना, इतने सारे सम्स हम सॉल्व कर चुके हैं अब तक। R11 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, कभी भी ब्रैकेट पहले अंदर पूरा सॉल्व कर लीजिएगा तभी बाहर आइएगा। कितना हो जाएगा 37 0 37 47 701 407,
37 इंटू 11 का ये मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि 1 था तो 1 7 7 1 3, फिर 0 ऐड करके 3 इंटू 2807 मल्टीप्लाई कर लें, 2807 इंटू 3, 21 2 डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, 0 है तो 24 4 2 पर 6 8, 8421 जो है हमारा मैच्योरिटी वैल्यू आ जाता है। साइन कभी नहीं भूलिएगा ऐड करना। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा कि अहमद हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिटेड ₹2500 पर मंथ, ₹2500 per month and for 2 years, मतलब 24 month. If he gets ₹66,250 at the time of maturity, maturity value क्या दिया हमारा 66,250, find the interest paid by the bank. चलिए इंटरेस्ट ढूंढना तो बहुत आसान है, कैसे ढूंढेंगे? MV का फॉर्मूला क्या था छोटा वाला, PN प्लस आई ढूंढना है तो आई को एक तरफ रख के बाकी सब एक तरफ रख लेते हैं, मतलब MV माइनस PN हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। MV कितना है 66,250 माइनस प्रिंसिपल 25, ये अभी ब्रैकेट में है 100 इंटू 24, मतलब 66,250 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24, ये 600 होता है और 2 0 और ऐड कर लीजिए 60,000। सो सब्ट्रैक्ट करने का आंसर कितना आएगा 6,250, क्या हो गया हमारा इंटरेस्ट हो गया। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है। अब देखिए हमें इंटरेस्ट भी मालूम है, MV भी मालूम है, दोनों में से आप किसी के में भी फॉर्मूला में डालेंगे तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो हम MV के फॉर्मूला में ही डाल लेते हैं, MV 66,250, प्रिंसिपल कितना है हमारा इंटू इन 24 ब्रैकेट प्लस 24 प्लस 1 आर मालूम नहीं अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। देखिए नीचे का एक बार में पूरा कट हो गया। अब ये 66,250 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 2400 प्लस 25 आर। इसको कट कर लेते हैं एक बार, 25 से 5 से पहले कट कर लेते हैं, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 16, 5 3 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 25, 5 या 5 0 ज़ा कितने ज़ा हो जाएगा 5 2 ज़ा 5 6 ज़ा 5 ज़ा 0 ज़ा माइनस 2400 इज इक्वल्स टू 25 आर। तो ये क्या हो जाएगा 250 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू आर, 10% इज इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कुछ पूछा है सब में? नहीं, तो चलिए ये सम पूरा हो गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। मिस्टर गोस्वामी मिसेस गोस्वामी डिपॉजिटेड ₹1000 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट बैंक अकाउंट, 1000 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा फॉर 3 years 36 months एट 8% इंटरेस्ट। उसके आगे क्या लिखा है, फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू। चलिए MV ही ढूंढना है इस क्वेश्चन में, सब मालूम है PN ब्रैकेट N प्लस 1 R अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। थाउजेंड इंटू 36 प्लस 36 प्लस 1 और R 8%, 2 इंटू 12 इंटू 100। एक बार हमेशा चेक कर लीजिएगा जब भी आप सब्स्टिट्यूट करते हैं इधर, उसके बाद एक बार ओरिजिनल क्वेश्चन में से चेक कर लीजिएगा। कई बार हो सकता है कि आप सिर्फ टर्म एक गलत कॉपी करें नंबर और उसके बाद
सिली मिस्टेक में आप 3 मार्क का या 2 मार्क का जितना भी क्वेश्चन होगा आप सब गवा सकते हैं। कट कर लेते हैं, 0 0 पहले ही कट हो जाएगा, 3 जा 2 5 जा, बाहर 15 बचता है, डिनोमिनेटर पूरा कट हो गया हमारा, और ये 2400 प्लस 37 इंटू 8, 15 37 इंटू 8 अभी हम लोग किए थे कुछ देर पहले, कितना आया था 296, तो ये हो जाएगा 2696। ठीक है, तो 2696 को 15 से बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 6 30, 45 प्लस 48 34 4 3 5 सो 40,440 रुपीज़ आंसर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, डेविड ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹30 पर मंथ। इंटरेस्ट हमारा इंटरेस्ट बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल 30 और टाइम पीरियड 2 ईयर्स मतलब 24 मंथ। टाइम पीरियड आप ज़रूर कन्वर्ट करके लिखिएगा। इफ़ ही रिसीव ₹7725 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ₹7,725 जो मालूम है उसका फॉर्मूला डाल दीजिए, 7725 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमारा 324 24 n+1 मतलब 24 + 1 इंटरेस्ट का रेट हमें ढूंढना है, इंटू 2 इंटू 12 इंटू 100, 0 0 कट, और ये 2 12 ज़ा 24, सिर्फ 3 बचा यहाँ पे, 7725/3 इज इक्वल्स टू 2400 प्लस 25R, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 17 3 5 ज़ा 15, 22 7 ज़ा 5 ज़ा माइनस 2400 इज इक्वल्स टू 25R। कर लें, 175/25 इज इक्वल्स टू R। कितना हो जाएगा, 7% इंटरेस्ट रेट आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा, तो क्या है, मोहन डिपॉजिटेड ₹80 पर मंथ, ₹80 पर मंथ इन अ क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट भी हमारा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ही होता है, फॉर 6 ईयर्स, टाइम इसका लंबा है 6 ईयर्स मतलब 72 मंथ्स। फाइंड द अमाउंट पेबल टू हिम ऑन मैच्योरिटी इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। देखिए सेम सम है, इसमें जो टर्म है आप देखिए अलग अलग यूज़ किया गया है। रिकरिंग डिपॉजिट के लिए क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट बताया गया है, और अमाउंट पेबल टू हिम ऑन मैच्योरिटी मतलब वो मैच्योरिटी वैल्यू है जो बैंक उसको पे करेगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम। तो चलिए क्वेश्चन एक्सप्लेन हो गया। अब MV ढूंढना है, जो चाहिए उसका फॉर्मूला डालिए, P इंटू N, 2400 प्लस n+1, 72 + 1, R हमारा 6/2 इंटू 12 इंटू 100, 0 12 से काटते हैं, 12 6 ज़ा 3 रह जाएगा, और ये 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, तो 24 ऊपर रह गया, इंटू 2400 प्लस 73 इंटू 6 अपॉन नीचे हमारा सिर्फ 10 बच जाएगा। तो 10 अभी आप देखिए यहाँ पे ना, 10 आप कट मत कीजिएगा, 10 जो है वो रखिएगा, लास्ट में सिर्फ एक डेसिमल पॉइंट डाल देंगे उसकी जगह पे। तो 76 इंटू 3 क्या होता है, प्लस 6 3 ज़ा 18, 1 ऊपर 42 43, तो ऐड कर लें यहीं पे, क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 838 आ जाएगा, 838 अपॉन
10। अब एक लास्ट मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो 2838 इंटू 24, 4 8 ज़ा 32, 3 ऊपर, 4 12, 3 15, 1 ऊपर, 4 फिर 32 33, 3 2 8 11 0 2 6 1 2 6 7 2 6 1 5, कितना हो गया 2 11 1 10 हो जाएगा, फिर 11 1 ऊपर 7 8 6। तो इसमें अब हम एक पॉइंट जो बचा के रखे थे वो यहाँ पे डाल देंगे। तो देखिए क्या होगा, ₹6811.0। अब कभी भी 0.2, लेकिन ज़ीरो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये रुपीज़ है, रुपीज़ से डील करते हैं, तो कभी भी लास्ट में ज़ीरो डाल दीजिएगा, पैसे के लिए हो जाएगा। तो कितना आंसर है हमारा? 6811.20 पैसे हो जाते हैं। तो आगे वाला सम देखते हैं। कि मिस्टर आर के नायर गेट्स ₹6,455 at end of 1 year at rate of interest 14% per annum in a recurring deposited account। कितना मिलता है? 6,455 फॉर 1 ईयर, मतलब 12 मंथ्स के लिए। उसके आगे क्या लिखा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया हमें 14%। फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। तो पी ढूंढना है। देखिए सेम बात है कि हमें जो मालूम है उसका फॉर्मूला डालना है, MV इज इक्वल्स टू पी। तो मालूम नहीं है तो पी की जगह पी लिख लेते हैं। चाहिए तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं, लेट द प्रिंसिपल या फिर लेट द मंथली इंस्टॉलमेंट भी पी। उसके बाद एन क्या हो जाएगा हमारा? 12 ब्रैकेट 24 प्लस 12 प्लस 1 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। 12 12 कट हो जाएगा, 6455 इज इक्वल्स टू पी इंटू, ये क्या हो जाएगा? 15 इंटू 14 जो है वो 13 इंटू 14 करना पड़ेगा। कर लेते हैं। कभी भी बड़ा नंबर ऊपर लिखा जाता है, तो 14 3 जा कितना हो जाता है? 52 42 0 और ये 14 182 182 डायरेक्ट ऐड कर लें, 82 अपॉन 2 इंटू 100। उसके बाद यहाँ पे सब एक तरफ ला के कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 से कटिंग स्टार्ट करते हैं। 2 1 ज़ा 2 4 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 18 2 9 ज़ा और फिर 2 1 ज़ा। उसके बाद इसको इससे कट करना है 6 4 4 5 5 से। सो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 ज़ा ट्रैक करते हैं। 1291 इंटू 5 क्या होगा? 5 5 45, फिर 5 4 ऊपर, 14 1 ऊपर, 6 4 5 5। देखिए आ रहा है ना? तो ये 5 ज़ा, तो लास्ट में ₹500 जो है हमारा प्रिंसिपल हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट सम है वो आपको स्क्रीन पे फ्लैश इसके बाद वाले स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो वो सम आप एक खुद से ट्राई कीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप ये सम कीजिएगा। नेक्स्ट वाला आया तो वेरी गुड, नहीं आया तो आप नीचे डाउट पूछिएगा, मैं नीचे सोल्यूशन आपको दे दूँगा अगर किसी को कमेंट सेक्शन में डाउट होगा तो। बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।